अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हल्का फुल्का से इंट्रोडक्शन दिया था टॉपिक्स का कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, डाटा की टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देखा है और वेरिएबल्स की टाइप के बारे में थोड़ा सा देखा है। आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, जिस पे आपने एनालिसिस अप्लाई करने हैं, उसको आपने प्रेजेंट किस तरह से करना है। आज का ये हमारा टॉपिक है कि हमने डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है। अब इसमें जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर 3 तरह के मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है हमारा टैली शीट का, कि टैली शीट होती क्या है, इसको बनाया क्यों जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, ये चीज़ हम अभी देखेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखना है, क्लास से क्या मुराद है, क्लासेस कब बनाई जाती हैं और क्लास की टाइप्स कितनी हैं। उसके बाद हमने ग्राफ्स के बारे में देखना है। ग्राफ में भी सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है। सिंपल बार चार्ट से मुराद होता है कि जस्ट हमने एक ही चीज़ को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। मल्टीपल बार चार्ट से मुराद होता है 2 चीज़ों को, जब हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ अवेलेबल हों। फॉर एग्जांपल चीनी है और साथ में उसने घी की कीमत भी दी हुई है, तो इन दोनों को हमने ग्राफ के ऊपर जब रिप्रेजेंट करना है वो हमारा मल्टीपल बार चार्ट कहलाएगा। तीसरे नंबर पे है हमारा कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में हम 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को एक ही ग्राफ पे शो कर रहे होते हैं परसेंटेज की बिहाफ पे, या इसको दूसरा तरीका है इसका हम सम कर लेते हैं, टोटल को डिवाइड करके उसकी पार्टीशन कर दी जाती है। ये हमारा कंपोनेंट बार चार्ट कहलाएगा। उसके बाद आगे हैं ग्राफ्स, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में भी। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आगे चल के डिस्कस होंगे। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है टैली शीट का, कि हमने टैली शीट क्यों बनानी है, कब बनानी है और इसका फ़ायदा क्या होता है। अब इसको समझने से पहले सपोज करते हैं हम कि हमारे पास डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन अ टाइपिंग टेस्ट, कि एक टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसमें स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ मिस्टेक्स की हैं। उसको हमने शो करना है कि 2 गलतियां कितने लोगों ने की हैं, 3 गलतियां कितने लोगों ने की हैं, 4 गलतियां कितने लोगों ने की हैं। बेसिकली टैली शीट जो है ये इसलिए बनाई जाती है कि हम एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो फाइंड आउट कर सकें। जैसे ग्रेडिंग करने के लिए कि 90% से अबव कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 80% से अबव कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एक क्विक व्यू में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम टैली शीट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसने कि एक बच्चा है उसने 10 गलतियां की हैं, एक है उसने 8 की हैं, एक ने 9 कर दी, 7, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 1। कुछ बच्चे हैं उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, 0 मिस्टेक आ गई। उसके बाद इसी तरह हमारे पास फर्दर जो है वो डाटा, हमने इसको सारे का सारा डाटा जो है वो बना लेना है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू। इसे हम स्मॉलेस्ट का भी नाम देते हैं, इसे मिनिमम वैल्यू का भी नाम देते हैं। अब जैसा कि डाटा में हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 नज़र आ रही है, तो इसका मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू है वो क्या है, 0। उसके बाद हमने इसमें लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। लार्जेस्ट वैल्यू डाटा के अंदर हमें नज़र आ रही है वो है 10। अब इन वैल्यूज़ के दरमियान जो फ़र्क है, अगर हम डाटा को गौर से देखें, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डाटा दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज़ में फ़र्क है उसको हम नाम देते होते हैं क्लास इंटरवल का। इसे हम बाज़ औक़ात हाइट का भी नाम देते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है, बेसिकली जो वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस होता है उसको हम क्लास इंटरवल का नाम देंगे।
अब इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर वैल्यूज़ का फ़र्क है 1 का, इसका मतलब इसका क्लास इंटरवल जो है वो क्या है 1। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे आपने सबसे पहले देनी है हेडिंग टैली शीट, या इसे हम दूसरा नाम देते होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में से जो क्वेश्चन के अंदर दिया हो आपने वो इसमें लिख लेना है। अब इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको आप करते हैं, अगर लिखना चाहें स्टार्ट भी आप लिख सकते हो कि लेट नंबर ऑफ मिस्टेक्स इक्वल टू x, यानी कि जो चीज़ अननोन है वो हमारी क्या है x। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, x लेना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन आ गई 10। अब यहाँ पे हमने लगानी है, इसे हम नाम देते होते हैं बार्स का, बार्स भी कहते हैं इसे, टैली बार्स भी कह सकते हैं इसे मार्क्स का नाम भी दिया जाता है, MARKS, मार्क्स। अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने उतनी उतनी लाइनें लगाती जानी है। जैसे सबसे पहले आ रहा है 10, तो 10 के सामने हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे। फिर आ रहा है 8, 8 के सामने एक लाइन लगा दी। फिर आ गया 9, 9 के सामने एक लाइन लगा दी। फिर 7, 7 के सामने एक लाइन लगा दी। 5 6, 5 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद 4 आ रहा है 2 टाइम, वो लगा देंगे। फिर 3 है, 2 है, 1 है, 3 2 1, उसके बाद आ गया 2 टाइम 0, उसके बाद आ गया 2, फिर आ गया हमारे पास 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 10 9 8 7, उसके बाद आ गया जी 6, 6 के बाद दोबारा से 7 गिवन है, उसके बाद 5 है, फिर आ गया हमारे पास 4, फिर आ गया 3। अब ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इसको बार्स की शक्ल में उतनी लाइनें लगा लेनी है। अब देखें ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यूज़ गिवन है, सपोज करें यहाँ पे 5 हो जाती तो क्या करना था, जिस तरह 4 आया है 4 बार, हम क्या करते हैं एक बार और 4 लिख लेते हैं। जब ये 5th टाइम आएगी तो आपने क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, ये एक पैकेट बन जाता है। पैकेट से मुराद आप इस तरह से ले सकते हो कि इसको काउंट करने में आसानी होती है। ये फिजिबिलिटी क्रिएट करता है कि जब आपने वैल्यूज़ को जल्दी से काउंट करना हो। अब हमें पता है कि ये जो पैकेट है ये 5 वैल्यूज़ का है, यानी कि इसके अंदर 5 वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल कर रही हैं। अब अगर छठी बार आ जाता है 4, तो हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से एक बार और लाइन लगा देंगे। अब ये वैल्यूज़ हमारी कितनी बन जाएंगी, 6। इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और चौथी बार फिर से इसको हमने क्रॉस कर देना है। यानी कि जब भी ये 5 डिजिट पूरे होंगे तो आपने इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। उसके बाद हमने एक काम करना होता है, यहाँ पे इसको टोटल करना होता है। टोटल को हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी के नाम से। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि डाटा में कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जितनी बार डाटा के अंदर वैल्यू रिपीट होगी वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे 0 डाटा में कितनी बार आया है, 2 टाइम। 1 कितनी बार आया है, 1 टाइम। 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम। 3 आया है 3 टाइम। 4 आया है 5 एंड 5 10, यानी कि इसको काउंट करने में हमें इजीली आसानी होगी। 5 आया है 3 बार, 6 आया है 2 बार, 7 आया है 3 बार, 8 आया है 2 बार, 9 भी 2 बार है और 10 भी 2 बार है। अब इसका हम करते होते हैं टोटल। टोटल को हम शो करते हैं समीशन एफ से। इसको समीशन एफ से मुराद है कि एफ का कितना टोटल है, एफ मीन फ्रीक्वेंसी। समीशन भी कहते हैं इसे, सिग्मा का नाम भी दिया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अब इसका हमने करना है टोटल। जैसे 2 और 1 3, 5 8 18 21 23 26, 26 और 6 32। ये टोटल हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 32। यानी कि इसके अंदर हमारी टोटल जो वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं वो कितनी हैं, 32।
अगर इसको आपने कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन के साथ कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है या नहीं, आप ये सारी वैल्यूज़ काउंट कर लें। काउंट करेंगे तो ये हमारी टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 32 के इक्वल आएंगी। इसका मतलब है कि जो हमने टाइपिंग टेस्ट लिया था उसमें 0 मिस्टेक वाले सिर्फ 2 बच्चे हैं, 1 गलती वाला 1 बच्चा है, 4 गलतियों वाले 10 बच्चे हैं। टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने थे? 32 जो टेस्ट के अंदर अपीयर हुए थे। अब टैली शीट बेसिकली हमें क्विकली पता करने के लिए, अब जाहिर बात है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर वैल्यू को अलग अलग से एनालाइज करें, तो इसको जल्दी से देखने के लिए, जल्दी से सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? टैली शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कवर है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में देखेंगे और ग्राफ्स किस तरह से बनाते हैं, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।